Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके बेटा, तो हम लोग कहाँ पे थे? गुडविल की एंट्री पे थे। तो याद Yes. रखना बच्चा, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, तो कितना एंट्री अपने को पास करना है? दो एंट्री। कितना एंट्री पास करना है? दो। कौन सा एंट्री पास करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फर्स्ट क्या एंट्री पास करने का? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और फिर वो गुडविल को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है बेटा? तो वो गुडविल को अपने को पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देने का बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट नंबर 1 और गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये काम तुमको करना है, कंपलसरी करना है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा अकाउंटेंसी का लॉजिक लगाओ, तो बेटा ये गुडविल यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट। ये गुडविल यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाता है। देखो ये क्रेडिट है 1 लाख, ये डेबिट है 1 लाख, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बचा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, मतलब पैसा आया, बिजनेस के अंदर पैसा आया 1 लाख, और वो 1 लाख रुपया 50,000 ए के कैपिटल में चला गया, 50,000 बी के कैपिटल में चला गया। बात तो यही हुई ना? अरे समझा कि नहीं समझा? अल्टीमेटली एंट्री यही बन रहा है। हाँ समझा लेकिन सर। लेकिन Yes, तुम्हें sir. वो काम नहीं करना है, तुमको ये दोनों एंट्री कंपलसरी पास करना है। ठीक है, तो हेडिंग दो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश। हेडिंग दो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश। और ये एंट्री लिखो। हो गया? Okay. Yes. ठीक है, हटा दू? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री दे रहा हूं मैं। इफ गुडविल withdrawn, if goodwill withdrawn by old partners from business, क्या है बेटा ये थर्ड एंट्री? इफ गुडविल withdrawn by old partner from business। ठीक है, तो इसका एंट्री आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, 50,000 1 लाख। अब ये एंट्री समझो ये क्या है। देखो जैसे मैंने तुमको बोला कि सबसे पहले गुडविल कहां पे आया? हाँ, सबसे पहले गुडविल कहां पे आया? बिजनेस में आया। हाँ सर, सबसे पहले गुडविल है ना बिजनेस में आया। तो हमने उसका क्या एंट्री दिया था? देखो तुम्हारा बुक, हमने उसका क्या एंट्री पास किया था? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एम आई राइट? और रॉन्ग? यही एंट्री दिया था ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले गुडविल Yes, बिजनेस में sir. आया, बराबर, नया पार्टनर गुडविल लेके आया, तो हमने उसका एंट्री दिया था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 1 लाख रुपया। ठीक है, फिर ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये 1 लाख रुपया जो है, ये हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? तो बोला सर ये जो 1 लाख रुपया है ये ओल्ड पार्टनर का होता है,
ये ए और बी का होता है, इसलिए हमने ये 1 लाख रुपया ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये भी क्लियर है। तो सबसे पहले गुडविल बिजनेस में आया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर ये गुडविल का पैसा हमने पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, अपने को अपने कैपिटल में ये पैसा नहीं रखने का है, हम इसको घर ले जाएंगे और मस्त एक फॉरेन ट्रिप करके आएंगे, समझना मैं क्या बोलता हूँ। ए और बी ने क्या डिसाइड किया, यार नहीं नहीं, अपने को ये पैसा जो है ना, ये अपने कैपिटल में गया है, बराबर ना, ये 50,000 उनके दोनों के कैपिटल में चला गया। तो ए और बी ने क्या डिसाइड किया, एक काम करना, छोड़ना यार, इसको कैपिटल में क्यों रखते हैं, कैपिटल में से पैसा निकाल ले, ये जो 50,000 अपने कैपिटल में आया है ना, इसको निकाल लेते और एक फॉरेन की ट्रिप करके आते। तो इसका मतलब हुआ कि इफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में से। पार्टनर क्या कर रहे हैं, गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, वो लोग को ट्रिप करने का है, फॉरेन ट्रिप करने का है, तो वो लोग ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से। तो देखो एंट्री क्या, अच्छा मुझे बता, ये गुडविल को तुमने कहां पे डाल के रखा था, कहां पे डाल के रखा था, कैपिटल में डाल के रखा था, ए और बी के कैपिटल में देखो क्रेडिट में डाल के रखा है। अब ये कैपिटल में से तुमको निकालना है पैसा, तुम क्या करोगे बेटा, ये कैपिटल में से वो पैसा निकाल लोगे। तो बेटा जब तुमने कैपिटल में पैसा डाला था तो तुमने कैपिटल को क्रेडिट किया था, समझते जाना मेरी बात को, मेरी बात में बहुत गहराई है। जब तुमने गुडविल का पैसा कैपिटल में डाला था तो तुमने कैपिटल को देखो क्रेडिट किया था, तुमने देखो कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब तुम्हें फॉरेन जाना है, तुम क्या कर रहे हो बेटा, ये गुडविल का पैसा कैपिटल में से निकाल लोगे। तो जब ये पैसा तुम कैपिटल में से निकालोगे तो उसको अब तुम क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। क्या करोगे, ये अकाउंट का खेल है मेरी जान, इसको डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस नहीं चलता यहाँ पे मैं कोई प्लस और माइनस नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब गुडविल का पैसा कैपिटल में इंक्लूड हुआ, वो कैपिटल में अंदर गया, तो वो क्रेडिट हुआ। लेकिन जब वही गुडविल का पैसा हम कैपिटल में से निकाल लेंगे तो वो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ गया सब बच्चों को। तो देखो जब मैंने गुडविल का पैसा निकाला, विड्रॉ किया पार्टनर ने, तो देखो जो कैपिटल अभी तक तुमने क्रेडिट किया था वही कैपिटल को तुमने डेबिट कर दिया। और बिजनेस में से क्या चला गया मेरे भाई, बिजनेस में से क्या चला गया मेरे भाई, कैश और बैंक चला गया, गुडविल चला गया, तो इसलिए कैश और बैंक क्रेडिट हो गया। समझ में आया। जब गुडविल बिजनेस में आया था तो कैश और बैंक देख डेबिट हुआ था, देख 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 कैश और बैंक देख डेबिट हुआ था। जब बिजनेस में गुडविल आया था तो यही कैश और बैंक डेबिट हुआ था। आज वही कैश और बैंक, आज वही गुडविल बिजनेस से चला गया, बिजनेस में से चला गया, तो वो कैश और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बताओ ये तीन एंट्री समझ में आया कि नहीं आया, ये तीन एंट्री समझ में आया कि नहीं आया, ये तीन एंट्री रिलेटेड टू यस गुडविल है, सर। ये तीन एंट्री रिलेटेड टू गुडविल है। तो याद रखने का, पहले गुडविल आता है, सुन मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ देख, पहले गुडविल आता है, पहले गुडविल आता है, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। सुन, पहले गुडविल आता है, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, फिर वो घर जाता है। लेकिन याद रखना, घर जाना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ किया। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ किया तो ही ये एंट्री देना, वरना ये एंट्री मत देना। ये दो एंट्री कंपलसरी तेरे को देना है, ये दो एंट्री कंपलसरी तुमको देना है। तो पहले गुडविल आता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, फिर वहां से कहां जाता है, घर जाता है। लेकिन घर जाना जरूरी नहीं है, घर जाता है इसका मतलब पार्टनर क्या करते हैं बेटा, गुडविल को विड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, विड्रॉ करते हैं। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एंट्री कैसे याद रखने का, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, सीक्वेंस याद रखो, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। मेरे साथ 5 बार बोलो, 5 बार बोलो तो एंट्री बाय हार्ट हो जाएगा। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। इज दैट क्लियर?
Is that clear till now? Any doubt, any confusion regarding No, goodwill? sir. No, No, गया, छप गया गुडविल, दिमाग में छप गया तुम्हारे गुडविल। yes, yes, sir. ठीक है, तो बता पहला एंट्री कौन सा था? पहला एंट्री कैपिटल का। पहला एंट्री कौन सा था? कैपिटल का। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इन कैश, तो उसका एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैश में नहीं लाया, वो मशीनरी लेके आया, फर्नीचर लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, तो एंट्री क्या आना चाहिए बेटा? अरे जो भी लाया ना उसको डेबिट कर। तो मशीनरी लाया तो मशीनरी डेबिट कर, फर्नीचर लाया तो फर्नीचर डेबिट कर, बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग डेबिट कर। तो क्या एंट्री पास करने का बेटा? मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो ये था कैपिटल का। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट था? गुडविल का। गुडविल में क्या कॉन्सेप्ट है? दो एंट्री कंपलसरी, एक एंट्री ऑप्शनल। दो एंट्री कंपलसरी, एक एंट्री ऑप्शनल। बेटा ये ऑप्शनल एंट्री याद रखना, हर प्रॉब्लम में ये एंट्री आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्रॉब्लम में ये एंट्री आना जरूरी है। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कंपलसरी एंट्री, ये दो एंट्री तो तुमको पास करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एंट्री मैंने गारंटी नहीं देता कि आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो तुम्हें दो एंट्री के लिए तो हमेशा तैयार रहना है। कौन सा दो एंट्री बेटा? वही अपना कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। क्या बोला मैंने? बोल तो जरा। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो जरा एक एक मिनट, यहाँ पे लिखो सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसा लिखो जरा एक, और ये एंट्री कंप्लीट करो। चलो फटाफट। सैक्रिफाइस रेशियो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, वो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। इतना बाय हार्ट करो पहले। कैपिटल का एंट्री, गुडविल का एंट्री, सब लोग बाय हार्ट करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं पूछूंगा। इजी है कैपिटल और गुडविल का एंट्री? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? yes, sir. No, sir. लग रहा है? नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा, तो सब लोग बाय हार्ट करके आएंगे। ठीक है, Yes, sir. बंद करें आज का लेक्चर? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा बंद करते हैं। ये दो एंट्री कैपिटल और गुडविल पे हमने स्टॉप किया है। ये दो एंट्री से बाय हार्ट करके आओ, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।